सभी बच्चे फटाफट जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। हाँ, शिवी, मयंक, ऋषिराज, वासु, अवनी, सौम्या, सत्यम, तनुष्का, अलकेश, अनुरोध, जय, शिवांगी, सोनम, लक्ष्मी, अर्चना। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। कल पिछली वाली क्लास थी, कल हमने उसमें पढ़ी थी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और जो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी सब पढ़ लिए थे। तो जो आज हमने शुरू से स्टार्टिंग से हमने शुरू किया है क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। पहले एक बार शुरू से रिवीजन करेंगे। तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से? 1 से कहाँ तक? अनंत तक चलती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती हैं। ठीक। और पूर्ण संख्याओं में हम 0 शामिल कर देते हैं और 0 से अनंत तक चलती हैं पूर्ण संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अनेक। ठीक है। और विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक। अब अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद से या जो स्वयं की संख्या और दूसरी संख्या से यूँ कट जाएं। जैसे 3 है, 3 कितने से कटेगी सर? 3 1 से भी कट जाएगी और 3 3 से कटेगी। 9 कितने से कटेगी सर? 9 3 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ठीक। तो जो कल हमने तुम्हें बताया था पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक तो एक रेखा होती है। क्या होती है सर? एक रेखा होती है। जैसे एक रेखा है, इधर अनंत का चिन्ह पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, अनंत। ठीक। बीच में क्या होती है सर? बीच में 0 होती है। 0 की इधर की सभी संख्याएं पॉजिटिव होंगी, 1 2 3 4 5। 0 की इधर की पीछे की संख्याएं सभी नेगेटिव में होंगी, 1 -2 -3 -4 -5। अब कुछ बच्चों का सर डाउट होगा कि सर 0 से यहाँ की सभी संख्याएं सभी ऋणात्मक पूर्णांक होंगी। हाँ। और इधर की सभी पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक होंगी। कुछ बच्चों का डाउट होगा सर 0 होती है वो धनात्मक है या ऋणात्मक? तो हम कह सकते हैं कि 0 न तो धनात्मक है, 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ऐसा क्यों है सर? देखो, 0 को हम न तो ये कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है, 0 को न तो हम ये कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है। क्यों नहीं कह सकते सर? 0 के आगे हम ये थोड़ी कहेंगे कि प्लस की 0, या ये नहीं कहेंगे 0 के सामने माइनस के चिन्ह भी नहीं लगाएंगे। 0 होती है वो एक उदासीन होती है। कैसी होती है बच्चों? उदासीन। सभी को समझ में आ रहा है? अब हमने स्टार्ट किया है पूर्णांक सभी को पता है। 0 से इधर की सभी संख्या क्या होंगी सर? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होंगी? ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 से इधर की सभी संख्याएं सर धनात्मक पूर्णांक। ठीक। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग माइनस के साथ है। हमने याद तुम्हें बताया था -4 इधर की सभी संख्या माइनस में होती हैं, तो ये ऋणात्मक है। और इधर की सभी संख्याएं सर धनात्मक है। तो हमें एक पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका योग माइनस के साथ हो। देखो, -3 -4 -7 तो योग आ गया। हाँ सर, आ गया। और भी लिखो, -1 -6 कितना आ गया सर? -7 सर। -2 -5 सर कितना आ गया? -7 आ गया ना इसका आंसर? हाँ, आ गया सर। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इनका अंतर हमें -10 देखना है। क्या देखना है? अंतर इनका -10 देखना है। लिखो सर, -10 -18 -8 -2 तो -10 -6 -4 जब भी -10 -3 -7 फिर भी -10। सर इसका भी आंसर आ गया। अब ये करना सर, इसका योग हमें 0 लाना है। कैसे 0 सर? 0 कैसे आएगा? माइनस की 1 जोड़ो
और प्लस की एक जोड़ो तो कितना आएगा सर? 0 आ गया, क्योंकि इधर इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो एक को एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 0। ऐसे ही 2 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा सर? 0। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हमारे पास, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, जिसका अंतर 8 हो। लिखो -10, -18। इधर कोई चिन्ह नहीं है सर, तो ये -10, इधर कोई चिन्ह नहीं है तो इधर काय का चिन्ह आएगा, तो इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो काय की संख्या होगी सर? प्लस की 18। इसमें को इसमें से घटाएं तो काय की संख्या बचेगी सर? प्लस की। एक और सर -6। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। एक धनात्मक लिखना है और एक ऋणात्मक लिखना है। -3 नहीं, +3 -8, तो काय की बचेगी सर? -5। एक और -13 +8, काय की बचेगी सर? -5। ठीक। ऐसे एक क्वेश्चन और दिया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर हमें -3 चाहिए, जिनका अंतर हमें -3 होना चाहिए। तो एक ऋणात्मक लिखो और एक धनात्मक लिखो, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, इनका अंतर हमें -3 चाहिए। सर इसका आंसर ये हो गया। ठीक, यहां से हो गए सभी। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ने ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक 40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो सर ए ने कितने किए हैं? ए के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं? 40 माइनस के 10, 0। बी के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए हैं सर? 10, 0, -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? इन दोनों जोड़ो, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो -30 होगी, इसको जोड़ेंगे फिर भी -30 होगी। अब क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ सर कह सकते हैं, क्योंकि जो ए का मान और बी का मान सेम आया है। ठीक है, यानी समान आया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस के ... मतलब कहने का मतलब ये है, ये दिया है हमारा LHS पक्ष और ये हमें RHS। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस -8, इसका इसमें गुणा करेंगे तो सर -5 तो प्लस गुणा माइनस करते हैं तो काय का चिन्ह आता है सर? माइनस का। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर तो काय की संख्या आएगी सर? माइनस की। इधर -13, इसका आंसर कितना है सर? -13। तो अब इधर भी हम कितनी लिखेंगे सर? -5। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, दोनों का मान एक जैसा आ गया। हाँ सर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि -53 प्लस, इसमें हम क्या जोड़ें तो -53 ही बन जाए। क्या जोड़ेंगे सर? 0 जोड़ दो तो -53 जुड़ जाएगी, -53 बन जाएगी। हाँ सर बन जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है +17 प्लस इधर हम क्या जोड़ें जो 0 बन जाए? क्या जोड़ें सर? -17 जोड़ दो, -17 जोड़ दो तो 0 बन जाएगी। इधर इन दोनों का आपस में गुणा करें तो माइनस की संख्या, तो फिर 0 आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास 13 प्लस कोष्टक छोटा कोष्टक -12 बड़ा कोष्टक प्लस ये रिक्त स्थान दे दिया है। इधर 13 प्लस 12 प्लस -7
पहले हमें LHS, हमें क्या ज्ञात करना है सर, LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर करने हैं। ठीक, इधर इधर का जो RHS पक्ष दिया है वो पूरा दिया है। पहले RHS पक्ष को सोल्व करेंगे। 13 प्लस बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक माइनस के 12 छोटा कोष्टक प्लस माइनस के 7 बड़ा कोष्टक। पहले हम क्या सोल्व करते हैं सर, पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं। 13 प्लस बड़ा कोष्टक जैसा का जैसा, इसको इसमें से लिखा रहेंगे तो काय की संख्या आएगी सर माइनस की। इसमें से इसको लिखाएंगे सर, इधर कोई चिन्ह नहीं है तो फिर इधर हम क्या मानेंगे, गुणा। तो माइनस और प्लस का गुणा करें तो काय की संख्या आएगी सर माइनस की। अब 13 इन दोनों को आपस में जोड़ो, कितनी होगी सर माइनस के 19। कितना, माइनस के 19। अब 13 इधर कोई चिन्ह नहीं है तो काय का चिन्ह लगाएंगे हम, गुणा का चिन्ह मान लेंगे। तो माइनस और प्लस से दोनों से गुणा करें तो काय की संख्या आएगी सर माइनस की। इसको इसमें से घटाएंगे तो काय की संख्या बचेगी सर माइनस की 6। ठीक, अब जो LHS पक्ष है उसको भी चेक करेंगे। इधर कौन सी संख्या आएगी जो दोनों संख्याएं सेम आ जाए। 13 दिया है, सॉल्व करेंगे। 13 दिया है प्लस माइनस के 12 दिया है, बड़ा कोष्टक दिया है। अब इधर हम कौन सी संख्या चेक करेंगे, तो कौन सी संख्या नहीं है सर इधर, इधर सर माइनस की 7 नहीं है। इन दोनों को सॉल्व कर लेना। देखो हम कराएं तो इसमें से एक बची, मतलब 13 में से 12 गई तो एक बची। इसको इसमें से निकाल लेंगे बाहर तो माइनस की 7 माइनस की 6। तो LHS और RHS पक्ष दोनों बराबर आ गए। ठीक, अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करो समझ में आ गया या नहीं आया है। हमारे पास एक प्रश्न और दिया है, लास्ट वाला। माइनस के 4 प्लस के 15 प्लस माइनस के 3 बराबर प्लस के 4 माइनस के 4 प्लस 15 बड़ा कोष्टक प्लस इधर क्या संख्या रखें जो LHS और RHS पक्ष दोनों बराबर आ जाएं। पहले हम LHS पक्ष को सॉल्व करेंगे क्योंकि जिसमें LHS पक्ष दिया है, जो LHS पक्ष है ना वो पूरा दिया है। माइनस के 4 छोटा ब्रैकेट प्लस बड़ा ब्रैकेट 15 प्लस माइनस के 3 छोटा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। अब यार बताया था ना, तो माइनस की 4 इस पहले सबसे छोटा कोष्टक हल करते हैं तो माइनस की 4 चिन्ह का है सर प्लस का, बड़ा ब्रैकेट जैसा जैसा इधर 15, इसको इसमें से बाहर निकालें तो काय की निकलेगी सर माइनस की क्यों निकलेगी सर, इन दोनों का आपस में गुणा करें तो माइनस की संख्या निकलेगी। अब क्या करेंगे सर, इसको इसमें से घटाएंगे, काय की संख्या बचेगी सर प्लस की 12, इधर सर माइनस की 4, इसको इसमें से घटाएंगे तो काय की संख्या बचेगी सर 8 बचेगी। प्लस की या माइनस की सर प्लस की। तो इधर भी हमें चेक करना है, इधर कौन सी संख्या रखें जो RHS और LHS पक्ष दोनों समान हो जाए। कौन सी संख्या रखें सर, इधर कौन सी संख्या नहीं है, इधर सर माइनस की 3 नहीं है। देखो 15 में से 4 गई तो कितनी बची 11, 11 में से माइनस की 3 जब आएंगे तो फिर कितनी बचेगी सर 8 बचेगी। सभी को समझ में आ गया होगा ना। ठीक, समझ में नहीं आया हो तो फटाफट कमेंट करें, और अगर समझ में आ गया हो तो फिर भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट बॉक्स किसी का खाली नहीं रहना चाहिए। हेलो नमस्कार बच्चों, तो सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कल हमने जो 1.1 प्रश्नावली पढ़ी थी और ये सेकंड प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को आपस में गुणा करना है। कल बताया था मैंने, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो सर प्लस बनती है, प्लस गुणा प्लस करते हैं जब भी प्लस बनती है, माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस बनेगी, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस बनेगी। इसमें एक प्लस की और एक माइनस की है तो 3 एकम 3, तो काय की बनेगी सर माइनस के 3। ठीक, इसमें भी एक प्लस की और एक माइनस की, एक प्लस और एक माइनस तो माइनस,
एक का हम 225 बार गुणा करें तो कितना आएगा सर 225 का प्लस की या माइनस की सर माइनस की। ठीक माइनस के 225। तीसरा दिया है देखो माइनस से माइनस कट जाएगी क्योंकि माइनस माइनस से गुणा करें तो प्लस का चिन्ह बनेगा। 21 गुणा 30 करेंगे तो 21 3 63 तो 630 क्योंकि एक जीरो दिए तो एक जीरो दिया जैसे। अब ऐसे माइनस से माइनस कट जाएगी एक का गुणा 316 कितने आएगी सर 316। पांचवा क्वेश्चन पांचवा दिया है अगर हम किसी भी संख्या से जीरो से गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। छठवा दिया है माइनस के 12 गुणा माइनस के 11 गुणा 10 माइनस से माइनस गुणा करेंगे प्लस बन जाएगी। अब इसका इससे करो तो कितने होंगे सर 110 गुणा 12 12 से करो 0 0 12 का 12 एक कैरी 12 12 13 इसका आंसर कितना है सर 1320 कितना 1320। एक दीवार दिया है दीवार माइनस से माइनस गुणा करें तो सर प्लस का चिन्ह बनेगा। इसका इससे करो 9 3 27 27 गुणा 6 करो 162 कैसे सर 6 7 42 की तो हौसला 4 6 12 4 16। अगला क्वेश्चन दिया है माइनस के 18 गुणा माइनस के 5 गुणा माइनस के 4 सर माइनस से माइनस गुणा करें तो प्लस का चिन्ह बनेगा। एक माइनस और दिया तो माइनस के 90 नहीं और एक गलत दे इनसे गुणा करें तो सर 90 बनेगी प्लस की या माइनस की सर प्लस की। अब गुणा माइनस के 4 कितना आएगा सर माइनस के 360 क्यों सर एक माइनस और एक प्लस हम माइनस और प्लस से गुणा करते हैं तो सर माइनस की संख्या बनती है। एक और क्वेश्चन दिया है माइनस के 1 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 3 गुणा 4 देखो माइनस से माइनस कट जाएगी यानी गुणा करेंगे तो प्लस की बन जाएगी। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो कितनी आएगी सर पहले 1 का 2 से करें 2 बार 2 आ गई। अब इसका इससे करेंगे तो सर कितना है माइनस के 12 इन दोनों का आपस में करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 24। ठीक अगला क्वेश्चन दिया है माइनस के 3 गुणा माइनस के 4 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 12 माइनस से माइनस कट जाएगी यानी इन दोनों का चिन्ह बन जाएगा प्लस का तो कितनी 36 18 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगी 2 का ऐसे करें 2 तो कितनी आएगी सर 36। समझ में आ गया होगा। ठीक अब दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारे पास दूसरा दिया है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जैसे हमने 1.1 में पढ़ा था LHS बराबर RHS यानी हमें इसको ये चेक करना है दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करो 18 गुणा ब्रैकेट 7 प्लस माइनस के 3 18 7 इसको जैसे जैसे अब इसको हम माइनस और प्लस से गुणा करें तो सर क्या आएगी सर माइनस के 3 आएगी सर माइनस के 3 इसको इसमें से घटाएंगे तो 18 है 7 में से 3 की तो सर कितनी 4 कितनी 72 LHS का मान कितना है सर 72। अब हम ऐसे ही RHS को चेक करेंगे RHS को चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे सर अब हम RHS सॉल्व करें तो 18 गुणा 7 अब आगे प्लस के 18 गुणा माइनस के 3 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 18 सत्ते 126 प्लस इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना है सर माइनस के 54 क्योंकि हम एक माइनस की और एक प्लस की आपस में माइनस और प्लस से गुणा करते हैं सर आगे से क्या होती है माइनस की तो माइनस की 54। अब इसको हम इससे बाहर निकालें तो 126 माइनस के 54 6 में से 4 गई तो सर 2 12 में 5 गई तो सर 7। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर जो LHS बराबर LHS दिया है वो RHS के समान है। ठीक ऐसे ही अगला क्वेश्चन बी वाला दिया है माइनस के 21 गुणा माइनस के 4 प्लस माइनस की 6 ऐसे ही इसमें चेक करेंगे LHS और RHS में दोनों समान है या नहीं है। तो माइनस के 21 इसको इससे बाहर निकालें तो सर माइनस के 4 प्लस इसको इससे बाहर निकालें सर क्या आएगी माइनस के 6 माइनस के 21 इसको इससे बाहर निकालें तो गुणा माइनस के 4 गुणा माइनस 4 माइनस के 6 इसको इससे जोड़ेंगे तो सर माइनस के 10 गुणा माइनस के 21 अब यार बताया था माइनस से माइनस गुणा करें तो कितनी प्लस आएगी 21 गुणा 10 करेंगे तो 210 जो LHS का मान दिया हमारे पास कितना है सर 210। ऐसे ही RHS का चेक करेंगे RHS में देखो इन दोनों आपस में गुणा कर दो तो 21 चौक 84 कितना
84, क्योंकि माइनस से माइनस गुणा करें तो प्लस बन जाएगी। अब प्लस का चिन्ह दिया हमारे पास, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस तो 21 छक्के 126, 21 छक्के 126। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, ठीक है, 6 और 4 10, एक मसला, 2 और 1 3, 6 और 4 10, 10 की जो मसला 1 2 और 1 3 3 11 एक मसला की 1 210, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो सर LHS बराबर दिया है ना, जो RHS के बराबर है, ठीक। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन दिया हमारे पास, तीसरा दिया है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है, यानी जो a दिया है ना जो किसके समान है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। करो -1 गुणा a कितना है सर, -1, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ a एक पूर्णांक है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड का ही, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, जो -1 है ना इसका गुणनफल, तो हम कुछ नहीं करना, बस -1 का सभी के साथ गुणा करना है। जिसके साथ तो -1 का गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1 का गुणा 22 से करें तो कितना आएगा सर 22, इसके साथ अगर माइनस का 1 करेंगे तो कितना आएगी सर 37 गुना माइनस करें तो सर क्या आएगी -37। अब इसके साथ 0 के साथ माइनस के करेंगे, वैल्यू बताया था किसी भी संख्या से हम 0 से गुणा करते हैं तो सर 0 आता है सर। पूर्व वाला क्वेश्चन दिया है -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित करना है। यहाँ तक हमें निरूपित करना है, कैसे करेंगे सर, तो देखो -1 गुणा 5 करेंगे तो सर -5 बनेगी, -1 गुणा 4 करेंगे -4 बनेगी, -1 गुणा 3 करेंगे -3 बनेगी, -1 गुणा 2 करेंगे -2 बनेगी सर, -1 गुणा -1 गुणा 1 करेंगे सर -1 बनेगी। अब -1 गुणा हम 0 से करेंगे 0 बनेगी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, जल्दी से फटाफट बताएं, समझ में आ गया हो तो ठीक। ऐसे ही प्रश्नावली 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला है ना, तो 30 में -30 भागित कितना करना है सर 10, तो जब हम भागित करेंगे अगर नहीं आता डायरेक्ट करो -30, इसको कैसे करेंगे सर, यहाँ पे हम चिन्ह पलटेंगे तो भाग की जगह गुणा आ जाएगा, इसकी जगह सर 1/10, 10 को इससे काटेंगे सर -3, तो इसका आंसर कितना है सर -3। ऐसे ही इसको करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे कितना सर 5 का, तो 5 × 5 0 10 बार। अब माइनस किया गया सर प्लस किया ही, क्योंकि सर हम माइनस की संख्या से भाग दें तो -10। इसी तरह देखो इधर माइनस से माइनस कट जाएगी, 9 का भाग 36 में देंगे सर कितनी बार आएगा सर 4 बार, 9 चौक 36। अब -49 भागित 49, इसका इसमें भाग देंगे 49 में 50 को, तो कितनी बार जाएगा एक बार, लेकिन एक माइनस किए तो आंसर कितना है सर -1। अब 13 भागित, इसको इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो -2 +1, इसको इसमें से घटाएंगे 13 भागित -1, इसका इसमें भाग लेंगे तो कितना आएगा -13, क्योंकि 1 में 13 भाग लेंगे 13 बार, और जो 1 माइनस कीजिए तो -13। अगर हम 0 में किसी भी संख्या भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो क्या बनता है सर अनंत, ठीक। अब एक क्वेश्चन हो दिया है -31 भागित 30, तो क्या करना है सर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है सर -31,
अब भागे में दे रहा है माइनस की 31, माइनस से माइनस कट जाएगी, 31 का भाग 31 बार कितनी में आ जाएगा सर, एक बार। तो सर इसका आंसर कितना आएगा, एक क्वेश्चन और दिया है माइनस के 36 भागे 12, माइनस के 36 भागे 12, तो इसका इसमें भाग देने से कितना आएगा, माइनस के 3, 12 और 3 36, माइनस के 3। अब भागे 3, 3 का 3 में भाग देने से कितना आएगा, 1, लेकिन माइनस क्या आएगी, माइनस के 1। एक क्वेश्चन दिया है, एक और दिया हमारे पास। अब माइनस के 6, इसको इससे बाहर निकालना है, इधर कोई चिन्ह नहीं है सर, इधर है, तो माइनस के 6 प्लस के 5 भागित, इसको इसमें से बाहर निकालेंगे तो माइनस के 2 प्लस के 1, इसको इसमें मतलब 6 में से 5 घटाएं तो कितनी बचेगी सर, माइनस की 1 भाग 2 में से माइनस 2 में से प्लस की घटाएं तो सर क्या बचेगी, माइनस की 1, माइनस से माइनस कट जाएगी, 1 से 1 कटेगी, आंसर आएगा हमारा 1, कितना 1। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, जल्दी से फटाफट बताएं समझ में आ गया या नहीं आया। इसी तरह हमारे पास दूसरा वाला सवाल दिया है, a, b और c के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भागित b प्लस c बराबर नहीं है a भागित b प्लस a भागित c को सत्यापित, यानी जो हमें ज्ञात करनी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें a का मान 12 दिया है, b का मान माइनस के 4 दिया है, c का मान 2 दिया है। हम चेक करेंगे बराबर में है या नहीं है, बराबर में है या नहीं है, चेक करेंगे तो देखो दिया है a भागित b प्लस के c बराबर नहीं है a भागित b प्लस a भागित c। अब यहाँ पे a का मान कितना है सर, 12 भागित b का मान कितना है सर, माइनस के 4, c का मान सर 2 बराबर नहीं है। a का मान कितना है सर 12, b का मान सर माइनस के 4 प्लस a का मान सर 12, c का मान सर 2, 12, इसको इसमें से घटाने से कितनी हो जाएगी, माइनस की 2 भागित माइनस की 2 बराबर नहीं है। 4 का भाग देंगे 12 में कितनी हो जाएगी सर, 4 3 12, लेकिन माइनस की प्लस की माइनस की प्लस इसके से भाग देने से कितनी हो जाएगी 6 2 6 12। अब इसमें इसका भाग दें तो 2 का भाग देंगे इसमें कितनी बार सर, 6 बार, माइनस के प्लस की माइनस की बराबर नहीं है। 6 में से माइनस की 3 जाएगी सर, कितनी बचेगी प्लस की 3, तो हमने सत्यापित कर दिया ना, तो हम कह सकते हैं यह LHS बराबर RHS सत्यापित है। ठीक, इसी तरीके से हमें ये वाला सवाल करना है। इस वाले सवाल को तुम खुद करोगे, जैसे हमने ये वाला सवाल किया है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। इन्होंने ओनली बस मान रखनी है, जैसे a का मान हमने 12 रखा, b का मान माइनस के 4 रखा, c का मान 2 रखा। इसी तरह इसमें दिया है a का मान माइनस के 10, b का मान 1 और c का मान 1। ठीक, जिसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हमारे पास, एक और क्वेश्चन दिया तीसरा वाला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 369 भागित, यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें 369 में जो 369 ही बच रहा है, तो सर हम 1 से भाग देंगे 369 में जो 369 ही मिलेगी। दूसरा वाला दिया है माइनस के 75 में हम ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें जो माइनस के बर में रहेगी, तो सर 75 से भाग दो, 75 से 75 कट जाएगी, एक बार जो माइनस है माइनस आ जाएगी। तीसरा दिया है माइनस के 2 6, यहाँ पर भी ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें सर जो प्लस की बन जाए, तो देखो सर माइनस के 2 6 से भाग देंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कटे 2 6 से 2 6 कितनी बार सर, एक बार, तो सर आंसर आएगा हमारा 1। अब फोर वाला दिया है माइनस के 87 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें जो माइनस के जो प्लस के 87 में रहे, सर हम माइनस 1 से भाग देंगे, 1 से 1 माइनस से माइनस कट जाएगी, 1 का भाग 87 बार कितनी बार जाएगा सर, 87 बार। पांचवा दिया है यहाँ पे जो संख्या है ना, 1 का भाग ऐसी कौन सी, 1 का भाग ऐसी कौन सी संख्या में जो दें जो माइनस के 87 मिले, तो सर माइनस के 87 में हम 1 का भाग देंगे, माइनस के 87 मिलेगी। छठवा दिया है यहाँ पर भी ऐसी कौन सी संख्या से हम भाग दें 48 का भाग ऐसी कौन सी संख्या में दें जो हमें माइनस की 1 मिलेगी, तो माइनस की 48 में ही भाग दो, 48 से 48 एक बार माइनस की माइनस। ठीक है सर। एक और दिया है
20 भागित इधर कौन सी संख्या से हम भाग दें, ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें 20 में जो हमें माइनस की 2 मिलेगी। तो सर माइनस की 10 से भाग दो, 10 से 20 दो बार, और जी माइनस है तो माइनस की 2। यहाँ पर भी हमें ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें सर 4 का, तो जो हमें माइनस की 3 मिले। सर माइनस के 12 में भाग दो 4 का, तो 4 की 12 माइनस के 3। और वाला क्वेश्चन दिया हमारे पास 5 ऐसे पूर्णांक के योग में a, b लिखिए ताकि a भागित b बराबर माइनस की 3 हो। ऐसा एक योग में 6,2 6,-2 है, क्योंकि 6 भागित -2 बराबर -3 है। हमें ऐसे ही हमें 5 लिखने हैं, 5 लिखेंगे सर माइनस के 15 में भाग जाएंगे कितने का सर 3 का, नहीं माइनस के 5 का भाग देंगे माइनस के 15 तो कितनी बनेगी सर माइनस के 3। माइनस के 24 में हम भाग देंगे 8 का, जब भी माइनस की 3 मिलेगी। हम माइनस के 27 में भाग देंगे 3 9 का, फिर भी हमें माइनस की 3 मिलेगी। माइनस के 9 में भाग देंगे हम 3 का, फिर भी हमें माइनस की 3 मिलेगी। माइनस के 6 में हम भाग देंगे 2 का, तो सर हमें फिर भी माइनस की 3 मिलेगी। तो उसने कितने पूछे थे सर 5, तो 5 हमने ये लिख लिए। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट हो बता जल्दी। वैसे आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया हो। हमारे पास 5वां क्वेश्चन दिया है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। कब दोपहर 12 बजे तापमान 0 से, यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हम संख्या देखा था दर्शाएंगे पहले। कब दोपहर 12 बजे, अब जैसे कितनी डिग्री सेल्सियस था सर 10 डिग्री, ठीक है 10 डिग्री सेल्सियस था। अब कह रहा है देखो आधी रात तक, तो पहले 1, फिर 2 घंटे में, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, फिर 10, फिर 11, ये 12। यही तो पूछ रहा है ना हमसे रात 12। अब वो कह रहा है यदि वो आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से घटता है, यानी वो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो यहाँ से इधर के लिए चलेंगे तो कितने आएंगे, सही है, इसको यहाँ से घटाएंगे सर कितनी 8, इसमें से इसमें घटाएंगे तो 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सर फिर 1। अब जो 1 घंटे 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 घंटे में 2 घट रहा है, यहाँ से इधर घटाएंगे तो 8, 6, 4, 3, 2, 0, 2, 3, अब जीरो में इधर घटेगा माइनस के 2, -4, -6 और -8। अब उसने क्या पूछा है, तो किस समय 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। 0 कहाँ पे सर, यहाँ पे, तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कौन से समय है सर 9 बजे। कितने सर 9 बजे, 9 बजे। और तापमान क्या होगा लिखा है -11। ठीक, ऐसे 6वां क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक उत्तर गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है, ठीक है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, कितने राधिका 20 अंक प्राप्त करे, ठीक है। यदि उसके 12 उत्तर सही हैं तो सही कितने हैं सर 12,
12 उत्तर सही। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? उसमें कह रहा है कि राधिका ने 20 अंक तो प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उसने यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, 12 सही आ रहे, ठीक है, तो वो सही उत्तर के लिए कितना लेता है सर? 3। इन दोनों वापस में गुणा करेंगे सर, तो कितना होगा सर? 36। कितना? 12 और 3 36। अब उसने 20 अंक प्राप्त करे हैं, कितने? 20। 20 तो वैसे टोटल उसे कितने प्राप्त करने थे? 36। 36 में से 20 है तो कितने बचे सर? 16। लेकिन उसे गलत उत्तर के लिए कितने कितने करना है? माइनस के 2। इससे इसमें भाग रहे हैं तो कितना आएगा सर? 8। ठीक। अब जैसे ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके उत्तर 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? मोहिनी ने टेस्ट में 5 अंक -5 अंक प्राप्त किए, -5 अंक। किसने सर? मोहिनी। जबकि उसके 7 उत्तर सही हैं, 7 सही हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? तो सही के लिए कितने मिलते हैं सर? 3। इसका इसमें गुणा करेंगे सर 21। अब उसने -5 अंक पहले से प्राप्त करें तो 21 -के 5। इसका इसमें इन दोनों को देखो, इधर कुछ चिन्ह दिया है सर, तो इसका इससे माइनस से गुणा करेंगे सर, प्लस की हो जाएगी, तो 21 प्लस के 5 कितने आए सर? 26। अब उसे गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? -2। तो -2 का यानी 2 मिलते हैं, 2 का भाग लें तो कितना आएगा सर? 13। उसने कितने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था? 13। ठीक। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया हमारे पास, एक उत्पादक किसी खानपुर में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे करता है, यानी जो खानपुर है, हम खानपुर मान लेंगे, ठीक। जो 6 मीटर प्रति मिनट दर से नीचे जाता है, नीचे जा रहा है 6 मीटर दर से। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, यानी वो जब नीचे जब पहले वो 10 मीटर ना उससे शुरू करता है नीचे जाने के लिए, तो उसे -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? -350, ठीक है, -350 पहुंच गया। अब ऊपर कितना है भूमि तक? 10 है। तो जब माइनस की क्यों लिया सर? यहाँ पे माइनस की इसीलिए लिया क्योंकि वो नीचे के लिए जा रहा है, इसीलिए माइनस का लिया है। तो 10 -के 350 जोड़े तो कितना होगा सर? 360। लेकिन कितने मिनट से जा रहा है? 6 मिनट, यानी 6 मिनट से 6 का भाग जाएंगे इसमें कितनी बार से? 60। कितना है सर? 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। 60 मिनट का अर्थ होता है यानी 1 घंटा। तो उसे टोटल कितना समय लगेगा सर? 1 घंटा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। मैं आशा करता हूँ जो पढ़ाया है वो पूरा समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना काफी है।